हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है 6 और 7 सितंबर को हमारा यूपी पैट का एग्जाम होने जा रहा है। और यूपी पैट एग्जाम में जो सबसे डेंजरस क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं हमारे डीआई और टेबल ग्राफ के। तो टीआई जो है मैंने आपको इससे पहले वीडियो में समझाया है। आज जो है हम टेबल ग्राफ के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में भी देखे गए हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस जो है हमारे टेबल ग्राफ से पूछे गए थे। हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन इस तरह के हमसे पूछे जाएंगे, क्योंकि हर बार जो है हमारे डीआई और टेबल ग्राफ से टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन में जो है हमारा 5 क्वेश्चन का पार्ट होता है, तो 4 क्वेश्चन में जो है हमारे 20 क्वेश्चन का पार्ट होता है। सबसे जो ज्यादा नंबर्स का होता है वो हमारा यही चैप्टर होता है। तो देखिए इसमें से जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया गया है। वर्ष में दिया है 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। इन वर्ष में जो है हमारे गेहूं, चावल और जौ और अन्य अनाज को जो है उत्पादन दिया है। जैसे कि 2016 में गेहूं का उत्पादन हुआ है 680, 2016 में चावल का उत्पादन हुआ है 270, 2016 में जौ का उत्पादन हुआ है 250 और 2016 में जो है हमारा अन्य अनाज का उत्पादन है 450। इसी तरह हमारा 2017 का चलेगा, 2018 का, 2019 और 2020 का। इसी तरह हमारा जो है प्रोसेस चल रहा है। ये 5 क्वेश्चन जो है इसके थ्रू करने हैं हमें। इसके थ्रू जो है इन 5 क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में जौ के उत्पादन में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए पिछले वर्ष की तुलना में जौ के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में जौ की जो है उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए 2019 हमारा ये रहा, कितना है हमारा 380। 2019 में कितना है हमारा 380। तो 2000 जो हमारा 18 था, 18 में कितना था 320। तो 2019 की हमसे बात कर रहा है कि 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पे 320 है, यहाँ जो है 380 है। तो हमारा कितना बढ़ गया है 60। यहाँ हमारा कितना है 320 और यहाँ कितना है हमारा 380। तो हमारा कितना बड़ा है, हमारा जो बड़ा है वो 60 बड़ा है। और बड़ा किस पर है 320 पर। तो 320 पे बड़ा है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। जो एक जीरो से हमारी एक जीरो कटिंग कटिंग करेंगे 4 के टेबल से, ये 15 पे कटिंग हुई। 4 के टेबल से जो ये हमारी 8 पे कटिंग हुई। 2 के टेबल से ही 4 पे कटिंग हुई। 2 के टेबल से 5 पे। 15 पंजे 75 अपोन में कितना है 4। 18 चौका 72। तो लगभग लगभग जो है हमारा 18.75 आंसर इसका आ जाएगा। देखिए इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, 2016 से 2020 की अवधि के दौरान कुल उत्पादन का x का प्रतिशत गेहूं का उत्पादन कितना है। तो x का जो है हमारा मान लगभग में पूछा है। तो इसमें जो है 2016 की बात कर रहा है। 2016 में जो है हमारा 2016 से लेकर 2020 तक की अवधि के दौरान कुल उत्पादन x का जो प्रतिशत गेहूं कितना है। तो जो हमारा टोटल उत्पादन हो चुका है वो टोटल उत्पादन जो हमारा हुआ है इसमें 9900 का। बात किसकी कर रहा है, गेहूं की। तो गेहूं का जो हमारा कुल उत्पादन होगा इसको जब हम जोड़ेंगे, जीरो 8 और 8 16 और 4 20 का जीरो कैरी कितना जाएगा 2। 8 और 8 16, 16 और 6 22 और 7 29, 29 और 8 37। मतलब 3700 से जो है हमारा गेहूं है, इसका जो है हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से जो है मल्टीप्लाई करनी है। तो अब जो है हमारी 2 जीरो से 2 जीरो कटिंग हुई। ये कितना हुआ हमारा 3700/99। तो 3700/99 जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में उत्पादन की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम है। जो 2020 की बात कर रहा है ये रहा 2020। 2020 में जो है किस मतलब कौन से उसमें जो है हमारी उत्पादन की वृद्धि जो है सबसे अधिक है। तो देखिए यहाँ पे 2020 में हमारा कितना उत्पादन हुआ है 100 का। यहाँ कितने का उत्पादन हुआ है हमारा 100 का। यहाँ पे कितने का उत्पादन बढ़ा है हमारा 160। 380 से जो है हमारा 410 हुआ है। कितने का उत्पादन बढ़ गया है मेरा 30। कितना बढ़ गया है 30। 500 से जो है मेरा बढ़ा है 690। कितना बढ़ चुका है मेरा 190। देखिए अब इसमें जो है हमारे 100 160, यहाँ तो 100 बढ़ा है, यहाँ 160 बढ़ा है, यहाँ हमारा 30 बढ़ा है, यहाँ हमारा जो है 190 बढ़ा है।
तो इसमें जो है देखो सबसे बड़ा कौन सा हमारा, या तो ये वाला या ये वाला, या तो ऑप्शन होगा हमारा 190 वाला, मतलब 190 में कितना है हमारा अन्य अनाज, या फिर हमारा ऑप्शन होगा चावल, क्योंकि इन दोनों में तो फिर भी कमी है। इन दोनों में से आंसर आप सभी को लग रहा है कि अन्य अनाज है। इसमें जो है आपको सभी को क्वेश्चन में लग रहा है कि अन्य अनाज जो है आपका आंसर है, आप जो है इसको टिक करके आ जाएंगे। लेकिन देखिए इसमें जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन क्या है कि हमसे पूछा है प्रतिशत में कितने की वृद्धि हुई है, ये टोटल वृद्धि वैसे निकल गई है कि 500 से 690 तो बढ़ा है, लेकिन हमें प्रतिशत में पूछा है, तो इसका भी प्रतिशत निकालेंगे और इसका भी प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि दोनों हाईएस्ट नंबर यही वाले जो बढ़े हुए हैं। अब देखिए जो 160 की बढ़ा हुआ है, 160 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 400 पे, तो 400 पे बढ़ेगा और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटिंग हुई, 4 से कटेगा 40 पे, मतलब ये वाला जो है 40% बढ़ा है। कितना बढ़कर आया है, 40%। ऐसे हम यहाँ देखेंगे कितना बढ़ा है, मेरा 190 जो है बढ़ा है, बढ़ा किसके ऊपर था, 500 के ऊपर बढ़ा था, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। अब 2 जीरो से जो है ये वाली 2 जीरो कटी, 5 से कटेगा 5 तिया 15, और यहाँ कितना जाएगा 4, 5 अट्ठे 40, ये जो है मेरा 38% बढ़ा है। अब देखिए ये 38% बढ़कर आया है, ये 40% बढ़कर आया है, तो बढ़ा कितना है हमारा, वास्तव में कौन सा ज्यादा बढ़ा है, हमारा चावल। तो चावल में जो है हमारी अधिकतम वृद्धि हुई है, इसका मतलब जो चावल होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अन्य अनाज जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि अन्य अनाज में वैसे तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अन्य अनाज में 500 रुपए में जो है 190 की बढ़ोतरी हुई है, और यहाँ जो है 400 में 160 की वृद्धि हुई है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कंफ्यूजन जो है क्रिएट करते हैं, तो इस कंफ्यूजन से जो है हमें बचना है। देखिए अब जो है फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें वर्ष 2016 से 2020 तक चावल का औसत उत्पादन और जौ के औसत उत्पादन का जो है अंतर क्या है। 2016 से 2020 तक की बात कर रहा है चावल और जौ के बारे में। देखिए चावल जो और जौ है हमारा, उनके बारे में जो है हमसे बात कर रहा है। देखिए चावल और जौ का जो है औसत निकालेंगे। औसत क्या होता है हमारा, कुल योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर होता है हमारा कुल योग बटे कुल संख्या। ओके। अब देखिए इसमें जो है हम चावल का कुल योग करेंगे, जो हमारा चावल का कुल योग होगा वो क्या होगा, देखिए 0, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20 का जीरो, कैरी कितना जाएगा 2, 2 और 2 4 और 4 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 5 20, कितना आया, जो हमारा कुल योग आया वो आया है 2000। और संख्या कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5, संख्या है हमारी 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा मेरे पास, 5 चौका 20 और 2 जीरो आगे। ऐसे जो है मुझे किसका करना था, जौ का। जौ का देखेंगे हम ऐड कर करके, 0, 5 और 4 9 और 2 11, 11 और 1 12 और 8 20 का जीरो, कैरी जाएगा 2, 2 और 2 4 और 4 8 और 3 11 और 3 14 और 4 18, संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कुल योग बटे कुल संख्या जो है हमारा औसत होता है। 5 से कटिंग करेंगे, 5 तिया 15, 3 इधर जाएगा, 5 6 30 और एक ये वाली जीरो। ये हमारा जो है, जो हमारा उत्पादन आया था चावल का औसत आया, वो आया हमारा 400, और जो हमारा जौ का आया औसत वो आया 360, दोनों का अंतर कितना हुआ हमारा 40, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए इसमें जो है फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में गेहूं और जौ का उत्पादन कितना अनुपात है, 2020 में बात कर रहा है, 2020 हमारा ये रहा, गेहूं और जौ के उत्पादन में जो है कितने का अनुपात है। गेहूं हमारा 820 है, और जो जौ है हमारा 410 है। 820 और 410, 410 इनका जो है हमसे अनुपात पूछा है। अनुपात में जो है हम इनकी कटिंग करते हैं, एक सरल रूप में लिखते हैं, सिंपल करेंगे तो हमारा जो है 0 से 0 कटी, 41 दूनी 82 और 41 एकम 41, मतलब 2:1, ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के जो है हमारे टेबल ग्राफ के क्वेश्चंस जो है हर बार पैट के एग्जाम में पूछे गए हैं, और संभावना है कि आपसे इस बार भी पैट के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। धन्यवाद।